हेलो एवरीवन। तो फाइनली 3 दिन के बाद आज मार्केट ओपन हुआ था। आज मंडे को मार्केट ओपन हुआ था और ये जो आपको लेवल्स जो दिख रहे हैं ना, ये मैंने पिछले वीडियो में ही ड्रॉ करके आपको दिखाया था। ये अभी के ड्रॉ किए हुए लेवल नहीं है, पिछले वीडियो का ही है। और इस लेवल को मार्केट ने आज बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट भी किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं कौन से लेवल थे और क्यों थे। और छोटा टाइम फ्रेम पे देखते हैं, क्योंकि मैंने जो भी बताया था छोटे टाइम फ्रेम पे क्लियर कट करके बताया था कि कौन से इंपॉर्टेंट जोन रहने वाले। देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, फर्स्ट कैंडल में तो कुछ पता नहीं चला, ये इंडिसीजन कैंडल था, जितना ऊपर था जितना नीचे था। ठीक है, बट यहाँ से मार्केट क्या किया, एक डाउन साइड का मूवमेंट शो किया। ठीक है, और ये जो मैंने एक पिछला सपोर्ट जोन बनाया था ना, पिछले वीडियो में अगर देखोगे तो एग्जैक्ट इसी 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 सपोर्ट जोन से मार्केट ने एक बाइंग शो किया। और ये मैं क्यों बनाया था, आपको रीज़न भी बताया था, क्योंकि ये प्रीवियस डे का ये क्या था, क्लोजिंग था। ठीक है, और यहाँ से मार्केट ने एक बाइंग शो किया था। तो इसीलिए मैंने ये जोन को एक सपोर्ट की तरह, एक डिमांड जोन की तरह ड्रॉ करके रखा था कि यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। मार्केट ने एक छोटा मोटा यहाँ पे मूव दिया था। ठीक है, और बाइंग शो किया था। दूसरा, यहाँ से जब बाइंग आया, मार्केट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट में गया, और ये जो मैंने एक लेवल ड्रॉ किया था, ये भी एक सपोर्ट जोन की तरह मैंने एक ड्रॉ करके दिखाया था कि, और इसका भी रीज़न मैंने बताया था कि ये एक अच्छा डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार ऑलरेडी बाइंग आ चुका था। ठीक है, एक यहाँ ये है और दूसरा ये है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसको भी एक अच्छा सपोर्ट जोन की तरह मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। तो मार्केट क्या किया, इसको ब्रेक किया इस जोन को, और यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया। ठीक है, और एक फिर से अपसाइड का मोमेंट शो किया। बट अभी ये जो सेलिंग आया ना, ये एग्जैक्ट देखोगे ना, तो ये ट्रेंड लाइन मैंने जो ड्रॉ करके दिखाया था ना, ये फिर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे है, ये वाला लाइन एक अच्छा रेजिस्टेंस लाइन है, जो कि मार्केट काफ़ी टाइम से इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। नीचे भी एक ये ऊपर वाला लाइन है, और नीचे भी अगर इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा ये कैसा लाइन है। ठीक है, इसको हाँ, यहाँ पे है ये लाइन। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ किया था। तो मार्केट एग्जैक्ट उसी जोन से एक सेलिंग शो किया आज। ठीक है, और मैंने बोला था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है ना, तो इस जोन को पक्का रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, ये और ये दोनों जोन को मैंने बताया था कि मार्केट को अगर रिएक्ट करना होगा नीचे की तरफ, तो इसी जोन से रिएक्शन आना चाहिए। ठीक है, मार्केट ने एग्जैक्ट इसी जोन से रिएक्शन शो किया, और फिर से ये वाले जोन को एक तो हल्का सा यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया था मार्केट ने। ठीक है, बट ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव था, तो यहाँ से मार्केट एक ड्रास्टिकली मूव हुआ। दूसरा जो मैंने सपोर्ट जोन बनाया था, मार्केट ने यहाँ पे हल्का सा रिट्रेसमेंट लेने का ट्राई किया था, बट ये भी सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, और उसके बाद से जो ये डायरेक्शनल मूव आया था, ये जो डायरेक्शनल मूव आया था, उसके बाद से मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, और ये एक अच्छा डिमांड जोन पे जाके मार्केट ने एक क्लोजिंग दिया है। अभी ये डिमांड जोन यहाँ पे अच्छा, ये डिमांड जोन क्यों है, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी मार्केट ने काफ़ी टाइम बाइंग शो किया था। ठीक है, इसको मैंने इसलिए ड्रॉ किया था कि यहाँ से बाइंग आया हुआ है पहले भी। ठीक है, और अच्छा खासा बाइंग आया था, ये रेजिस्टेंस लेवल तक का बाइंग आया था। तो इसीलिए मैंने ये एक डिमांड जोन ड्रॉ करके रखा था कि अगर बाइंग आना होगा तो इस जोन से भी आ सकता है। ठीक है, तो मार्केट इसी जोन पे आके बाइंग जोन पे पूरा दिन, उसके बाद क्या हो गया, साइडवेज हो गया। यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं दिया, ना ही इसको ब्रेक किया। ठीक है, तो ये एक अच्छा जोन में मार्केट ने ये अभी क्लोजिंग दिया है। ये देखोगे तो ये एरिया ऑलमोस्ट एरिया है 23,950, और सॉरी 23,950 और 23,000, 24,000 के आसपास का ये जोन है। तो मार्केट यहाँ पे 24,000 है। तो एक अच्छा एक डिमांड जोन की तरह काम किया ये, यहाँ से बाइंग भी आ सकता था, लेकिन अब मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गया था। ठीक है, तो अभी देखो आने वाले टाइम पे मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है तो कौन से जोन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, अगर गैप डाउन होता है तो फिर कौन से जोन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो देखो, ये तो एक छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दी है। अगर इसको हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, ये जो एक पैरेलल लाइन है, ये मैं काफ़ी टाइम से आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अभी इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं अभी। ठीक है, हाँ, तो ये जो पैरेलल लाइन है, इसको मैं काफ़ी टाइम से आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि मार्केट इस पैरेलल लाइन को बहुत टाइम से मार्केट एक रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, और काफ़ी टाइम से इसी जोन में है अभी भी मार्केट। ठीक है, इसको ब्रेक करने का ट्राई किया है, बट सस्टेन किया नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो 1 डे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे ट्राई किया था, बहुत अच्छा ट्राई किया था, बट यहाँ से फिर से ड्रास्टिक सेलिंग आया, अभी फिर से आके इस जोन के नीचे मार्केट क्लोजिंग कर दिया है। ठीक है, तो देखो, अगर अगर इस चैनल के हिसाब से जाएंगे ना, तो टाइम लगेगा, मे भी हो सकता है, बट इस जोन तक प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट इस जोन तक आना चाहिए, इसको टच करना चाहिए। ठीक है, अगर हो सकता है कुछ अच्छा नहीं हो जाए तो फिर यहीं से रिवर्स हो जाएगा, वो अलग चीज़ है, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 बार 3 बार टैप कर चुका है। देखते कितना बार टैप करता है, क्योंकि मार्केट कोई भी अगर चैनल को फॉलो करता है ना, तो 3 बार 4 बार, मैक्सिमम 5 6 बार, इससे ज़्यादा नहीं करता। तो ऑलरेडी 1 2 3 बार तो कर दिया, 4 बार कर दिया, देखते हैं ये नीचे आता है कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये पहले भी बताया कि ये एक अच्छा
रेजिस्टेंस जोन है मार्केट में और ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है ये वाला लाइन। तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट भी किया है। तो अब फिर से इसको स्विच कर देते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी देखो ये एक बहुत ही अच्छा एक जोन पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है और इसको हम लोग एज अ डिमांड जोन भी ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है, बट ये एक अच्छा डिमांड जोन भी हो सकता है, ठीक है। अगर बाइंग आना होगा तो ये बहुत ही अच्छा जोन है यहाँ से बाइंग आने के लिए। बाइंग आना होगा तो यहीं से आएगा, लेकिन अगर मान लो कि इसके नीचे कहीं पे भी आता है तो दूसरा हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट जोन रहने वाले हैं, तो ये भी एक अच्छा डिमांड जोन रह सकता है, ठीक है। ये एक अच्छा डिमांड जोन रहने वाला है। इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, ये एक अच्छा डिमांड जोन है। अगर बाइंग आना होगा या फिर कुछ रिएक्शन शो करना होगा तो मार्केट इस जोन से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ से अगर बाइंग आना होगा या फिर पुल बैक कह ले, मान लो कि यहाँ से ड्रास्टिक सेलिंग आता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मार्केट इस जोन से रिएक्ट करना चाहिए प्राइस सेक्शन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। मार्केट यहाँ से एक बाइंग में जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पहले पिछले टाइम पे भी यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग आया हुआ था और एक ये चैनल को ब्रेक करने का भी ये वाला जो मूवमेंट था, ये चैनल को भी ब्रेक करने का ट्राई किया था, ठीक है। तो अगर इसके नीचे कहीं पे भी क्लोज सॉरी ओपन होता है ना मार्केट इसके नीचे, ये डिमांड जोन के नीचे, तो फिर इस जोन को मार्केट ट्रेक करना चाहिए। दूसरा चीज़, ठीक है, अगर मान लो कि कल को मार्केट में फिर से एक गैप अप ओपन देखने को मिलता है ना, तो पिछले वाला जो जोन था ना जो मैंने ड्रॉ किया था, वो दोनों जोन बहुत ही यहाँ पे एक्टिवली काम कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा अभी रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा, ठीक है। ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। पहले के हालांकि ये था अपना एक डिमांड जोन था, या फिर यूँ कह ले कि ये सपोर्ट एरिया था, बट अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर बाइंग भी आता है तो इस जोन में अगर आता है तो इस एरिया को मार्केट रिएक्ट करना चाहिए। हो सकता है छोटा मोटा रिएक्शन हो, बट यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी मार्केट ने रिएक्शन शो किया है, यहाँ पे एक बार और शायद से शो किया है, ठीक है। तो ये तीन तीन जगह है यहाँ पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे हल्का फुल्का अगर बाइंग भी आना होगा तो यहाँ से मार्केट रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। गैप ओपन भी होता है तो यहाँ पे रिएक्शन शो करना चाहिए। अगर मान लो इसको भी ब्रेक करता है ना, तो इसके ऊपर जो भी सप्लाई जोन है तो वो ये वाला जोन रहने वाला है, ठीक है। ये एक अच्छा सप्लाई जोन है। अगर सेलिंग आना होगा तो इस जोन से में भी मार्केट सेलिंग शो कर सकता है। तो इस जोन को भी हम लोग ध्यान रखेंगे कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले। अगर मान लो कि अपसाइड का ट्रेड प्लान करें तो इस जोन पे हम लोग वेट करके देखेंगे कि इसके ऊपर सस्टेन करता है या फिर इसके नीचे। अगर मान लो कि यहाँ से आकर फिर से एक सेलिंग करता है तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मार्केट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सप्लाई जोन रहने वाला है और ये एक अच्छा डिमांड जोन है, ठीक है। और इसके नीचे जो डिमांड जोन है वो ये है। मार्केट यहाँ से अगर बाइंग नहीं शो किया, इसके नीचे गया तो फिर एक ड्रास्टिक सेलिंग देखने को मिल सकता है अगर इसके नीचे गया फिर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट खाली है, यहाँ पे आसपास में कुछ अच्छा यू कह सकते हैं कि सपोर्ट जोन है नहीं, ठीक है। इसके नीचे इसके बहुत ही नीचे है, इसके आसपास में कहीं पे भी अच्छा सपोर्ट जोन है नहीं, ठीक है, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था ये, तो ये सारा सपोर्ट जोन ऑलरेडी खा चुका है, ठीक है। तो ये दो जोन काफ़ी अच्छा डिमांड जोन की तरह काम कर सकते हैं। बात करते हैं एक और सप्लाई जोन का, तो देखो एक और सप्लाई जोन का बात करेंगे तो ये भी एक अच्छा सप्लाई जोन है। ये जो ब्रेकआउट आया था ना, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये तो एक लिक्विडिटी स्वीप टाइप का ये पैटर्न बनाया हुआ है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। बट ये जो जोन है ना, ये एक अच्छा एज अ सप्लाई जोन काम कर सकता है, ठीक है। तो ये 4 जो एरिया है ना, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कल कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले। और एक और है जो ये पैरेलल लाइन आ रहा था ना, तो उसका ये भी एक काम कर सकता है, ठीक है। ये जो मैंने ड्रॉ किया था पिछले वीडियो में, तो यहाँ पे मार्केट एक रिएक्शन शो कर सकता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये जो ऑलरेडी मैंने ये ड्रॉ किया है तो इसी जोन के आसपास पड़ रहा है, तो ये एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग, जिसको बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, ये रहने वाला है, ये वाला एरिया या फिर सप्लाई एरिया। तो सेलिंग आना होगा, अगर गैप अप ओपन भी होता है तो यहाँ से फिर से सेलिंग शो कर सकता है मार्केट, ठीक है। तो ये हो गया अपना कल का ट्रेडिंग प्लान। तो देखते हैं कल मार्केट कैसे ओपन होता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट का। तो इंटरनेशनल मार्केट में गिफ्ट निफ्टी वगैरह देखते हैं। तो ओके, गिफ्ट निफ्टी ठीक है, फ्लैट ही है, कुछ ज़्यादा ऐसा बड़ा है नहीं, पॉजिटिव में, बट 12 पॉइंट से ये कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। और अगर बाकी फॉरेन मार्केट देखेंगे तो सारा पॉजिटिव में है। तो मे भी हो सकता है इसको, अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है तो कल एक छोटा मोटा बाइंग आ सकता है निफ्टी में भी, बट देखते हैं कहाँ तक मार्केट सस्टेन करता है कल। और दूसरा एफआईआई तो अभी अपडेटेड नहीं है, ठीक है। इंडियन और डॉलर का ये देखेंगे, इंडियन करेंसी और डॉलर का, तो अभी हल्का सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इंडियन करेंसी में, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट 94.3 के आसपास ट्रेड कर रहा है
ऑल टाइम हाई लगाया हुआ था यहाँ पे 96 97 के आसपास। पर ठीक है, अभी मार्केट थोड़ा सा रिकवरी कर रहा है यहाँ से। अगर इसके नीचे आता है, ये जो सेलिंग आया हुआ है ना, तो देखो अभी भी इसको अगर देखेंगे ना, तो ये भी एक अच्छा, ये एक डिमांड जोन पे है, ठीक है। नहीं आना होगा, या फिर यूँ कह ले कि अगर इंडियन करेंसी का अगर स्ट्रेंथ कम वीक होना होगा तो यहीं से वीक हो सकता है, ठीक है, यहाँ से वीक हो सकता है। और अगर इसके नीचे आता है फिर तो ये यहाँ तक मार्केट आ सकता है, मार्केट इन द सेंस डॉलर का रेट ये जोन तक आ सकता है, 92.5 तक के आसपास तक आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे गिरावट देखने को मिलेगा ना, एक इंडियन मार्केट में एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आता है तो, ठीक है। तो देखते हैं कल मार्केट कैसे ओपन होता है, कैसे बिहेव कर सकता है। और ये अपने इंपॉर्टेंट जो लेवल है इसको मार्क करके रखना। यहाँ पे, यहाँ से मार्केट एक रिएक्शन शो कर सकता है। देखो यहाँ पे भी एक और अच्छा जोन है, एक स्ट्रेट लाइन है, अगर छोटा मोटा अगर आना होगा रिएक्शन तो यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है।